हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग सी टेट पेपर 1 के लिए हिंदी पैडागोजी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई हिंदी पैडागोजी का प्रैक्टिस सेट करा दो। तो दोस्तों आज से जो है रेगुलर आप लोगों को हिंदी पैडागोजी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों 2011 से लेकर के 2012 तक का, यानी कि इस बीच में जितना साल भी हिंदी पैडागोजी पूछा गया सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों आप लोग रोज वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये 2021 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वह 2022 वाला में थोड़ा झलफलाहट है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये 2021 से प्रैक्टिस सेट हिंदी का स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोस्तों सेट नंबर 1 है और ये 2021 का है और ये हिंदी का है। और ये दोस्तों सी टेट 2026 के लिए ये जितना भी हिंदी पैडागोजी है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों 15 नंबर का गद्यांश एवं पद्यांश पूछा जाता है, जो कि दोस्तों ये इस प्रकार है, जो कि इसमें से ताक कर उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और 15 नंबर का जो दोस्तों है वह पैडागोजी पूछा जाता है, जो कि पैडागोजी देखिए यहाँ से दिया हुआ है। तो आप लोगों को दोस्तों मैं पैडागोजी यानी कि 15 क्वेश्चन रोज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यदि दोस्तों आप लोगों को गद्यांश पद्यांश अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का यहाँ से पैडागोजी स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा एंड प्यारा प्यारा जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन में शुद्ध उच्चारण, दूसरा रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान और वर्णमाला। यानी कि प्राथमिक स्तर पर दोस्तों जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको रोचक रोचक कहानी सुनाएंगे तो उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मनोरंजन टाइप का लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा को पढ़ने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन में हो गया नियंत्रित लेखन, दूसरा लापरवाही, और तीसरा तीसरा अज्ञानता, और चौथा आ गया शुद्ध वर्तनी। तो ये दोस्तों लेखन का तो प्रॉब्लम नहीं है, लापरवाही भी नहीं है, अज्ञानता भी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो बच्चा है ना, तो इसको स्वर्ण अभी मतलब स्वर्ण का अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए ये किताब को जो है कतब बोलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो ये भाषा सीखने का सर्वप्रथम समर्थन जो है दोस्तों वायुगतिकी ने किया है। ये क्वेश्चन हर बार सीडीपी में भी आता है, ईबीएस में भी आता है और जो है दोस्तों हिंदी में भी आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और जहाँ पर दोस्तों अगर भाषा अर्जन का बात होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है चौमस्की हो जाता है, या भाषा की जगह पर विकास का बात होता तो वह पियाजे हो जाता। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन में हो गया साहित्यिक और वैज्ञानिक, व्यवसायिक और विद्रित। तो इसमें बोल रहा है द्विभाषिकता का, तो द्विभाषिकता को जो है दोस्तों विद्युत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका ऑप्शन हो गया भाषा ज्ञान, दूसरा भाषा प्रयोग, तीसरा व्याकरण नियम, और चौथा व्याकरण ज्ञान। तो इसमें बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आप पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो सर्वाधिक बल जो है दोस्तों आप भाषा प्रयोग पर देंगे, क्योंकि यहाँ प्राथमिक स्तर यानी प्राथमिक स्तर का दोस्तों मतलब होता है कि बच्चों का शुरुआत का समय, जैसे कि बच्चे होते हैं वह शुरुआत में प्राथमिक स्तर कहलाते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगला इधर देखते हैं, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो पहला ऑप्शन में हो गया धारा प्रभाव की तीव्रता, दूसरा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता। उच्चारण दोस्तों बच्चों को नहीं करवाना, ये ऑप्शन ज़्यादातर गलत ही होता है। और चौथा हो गया विचारों का क्रमबद्धता। तो भाषा का जो आकलन है दोस्तों विचारों का क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी समझने में, तो एक वैज्ञानिक है, इसका दोस्तों नाम चोम्स्की है इसका,
इसका ये एक वैज्ञानिक है नोम चॉम्स्की। इसका जो टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा, अगर वो टॉपिक आप लोग नोम चॉम्स्की का कर लेते हो तो आप लोग उसकी मदद से जो आप लोग हिंदी तो पेडागोजी में थोड़ा अच्छा कर पाइएगा और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी महसूस करते हैं। तो भाषा के माध्यम से जो है दोस्तों चिंतन हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा के माध्यम से हम सोच जरूर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें टिक लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों खुद से सॉल्व किया है, तो इसीलिए इस सब में जो है टिक लगा हुआ है और वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा मदद मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उतना नाता ना टूटे। तो पहला ऑप्शन में है भाषा का परिभाषा। भाषा का जो है दोस्तों परिभाषा नहीं देना है, यहाँ बोल रहा है व्याकरण रटाना नहीं है, विद्यार्थियों को व्याकरण सीखना, व्याकरण नहीं सिखाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाषा प्रयोग बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होते हैं, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो बाल साहित्य मदद जो करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा में एक में लिखना है, डैश से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने, शुरू से अक्षर लिखने, चित्र बनाने। यानी कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा में जब विद्यार्थी यानी कि प्राथमिक स्तर पे होते हैं तो वो सीखते हैं दोस्तों चित्र बना के, यानी कि घसते घुसते हैं, धीरे धीरे चित्र बनाते हैं, तब वो अपना पढ़ाई जो है प्रारंभ करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये हिंदी पेडागोजी थोड़ा भारी हार्ड लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ आप लोग रोज़ क्लास करिए, क्वेश्चन PYQ अपना से सॉल्व करिए, तो आप लोगों को भी ये जो है दोस्तों आसान लगने लगेगा। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? पहला, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, तो बिल्कुल गलत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये निश्चित क्रम में नहीं। मतलब कोई होता है कि बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई लेट से सीखता है, तो ये निश्चित क्रम नहीं होगा, ये अनिश्चित क्रम में होता है। और ये एक दूसरे से अंत संबंधित हो, ये तो बिल्कुल सही है कि ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरणीय नियमित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देता है। तो इसका पहला ऑप्शन में हो गया प्रकृति, जूझने, तादात्म्य, जूझने, परखने जुड़ने, तादात्म्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार जो दोस्तों भाषा बच्चे जो अनुकरण करके सीखते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पहले ये पढ़ना है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है? ये मतलब चिंतन से जुड़ा है कि मतलब ये पापा की जगह होती तो ये कहाँ पर लगाती है। तो आप सोचिएगा, यानी कि चिंतन करिएगा, तब ना जो ये पापा यहाँ पर लगाती है तो हमको कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है, तो ये चिंतन हो गया। तो आप चिंतन करके जो है पापा यहाँ लगा रहे तो हम यहाँ लगा रहे हैं, तो ये ऐसे है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आज का हिंदी पेडागोजी का 15वां और लास्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण जो विद्यार्थियों को दोस्तों नहीं सिखाना है बार बार। और चौथा हो गया अलंकारिक भाषा, अलंकारिक तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और तीसरा में जो है दोस्तों सहज अभिव्यक्त, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो था कुछ हिंदी पेडागोजी का 2021 का जो है 15 पेडागोजी का प्रश्न था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और ये दोस्तों 2021 का सेट 1 है आज का, और ये सीटेट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।